बहुत समय पहले की बात है। विराटनगर नाम के एक शक्तिशाली राज्य पर एक बुद्धिमान और वीर राजा विक्रम राज करते थे। उन्होंने कई युद्धों में विजय पाई और अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाईं। लेकिन अब समय आ गया था कि उनके पुत्र राजकुमार वैभव इस विरासत को आगे बढ़ाएं। उसका बेटा वैभव अभी जवान था, लेकिन विक्रम को नहीं पता था कि वह राजा बनने लायक है या नहीं। इसलिए राजा ने सोचा कि अब वह वैभव को विराटनगर का राजा बनने के लिए तैयार करेगा। वैभव को एक सुंदर राजकुमारी अवंतिका से प्यार था, जो किसी दूसरे राज्य की थी। उनका सपना था कि वैभव राजा बनने के बाद शादी करे। लेकिन विराटनगर में हालात अच्छे नहीं थे। लोग अपनी हालत से खुश नहीं थे। यहां तक कि कर वसूली भी बहुत कम हो गई। वैभव, मेरे बेटे, अब समय आ गया है। राजकुमारी अवंतिका से विवाह और राजगद्दी संभालने से पहले तुम्हें खुद को राजा बनने के लिए तैयार करना होगा। लेकिन हालात अच्छे नहीं हैं। हमारे लोग परेशान हैं, व्यापारी संघर्ष कर रहे हैं, टैक्स बहुत कम आ रहा है और राजकोष भी खाली है। महाराज, बताइए मुझे क्या करना। बेटा, अब तुम्हें राजगद्दी संभालनी है। इससे पहले जाओ, दुनिया देखो, लोगों को समझो। राजा बनना है तो राजपाट के बाहर की जिंदगी भी जाननी जरूरी है। यही मेरी शर्त चाहिए। आपका आदेश मिले तो मैं साधारण वेश में पूरे राज्य का भ्रमण करूंगा। मैं मंत्रियों से पूछता हूँ। हम पड़ोसी राज्य से लड़ सकते हैं। हम कर बढ़ाने का सुझाव दे रहे हैं। हाँ, ऐसे करने से गरीबों को राहत मिलेगी। हम बड़े व्यापारियों से भी कह सकते हैं कि वे सामान के दाम कम करें। इनमें से कोई भी सुझाव वैभव को पसंद नहीं आया। आखिरकार उसके दिमाग में एक नया विचार आया। उसने आम आदमी का भेष बनाया और राज्य में घूमने निकला। उसने देखा कि कई छोटी दुकानें और व्यापारी अपना कारोबार बंद कर चुके हैं। कुछ लोग तो राज्य छोड़ने का भी सोच रहे थे। वैभव समझ नहीं पा रहा था। इतने मौके हैं, इतनी प्राकृतिक संपत्ति है विराटनगर में, फिर भी व्यापारी इतनी बुरी हालत में क्यों हैं? फिर उसे अपना बचपन का दोस्त सुमंत्र याद आया, जो दूसरे राज्य में रहता था। जब वह वहां पहुंचा तो वहां की दौलत देखकर हैरान रह गया। राजकोष लगभग भरा हुआ था। व्यापारी कई देशों के साथ व्यापार कर रहे थे और बहुत अमीर थे। छोटे व्यापारी भी बहुत अच्छा कर रहे थे और खुश थे। पूरे राज्य में खुशहाली के निशान दिख रहे थे। तुम्हारा राज्य इतना खुशहाल कैसे है? मेरे राज्य में ऐसा क्यों नहीं है? वैभव, मुझे पता है कि तुम एक महान राजा बन सकते हो। खुद पर भरोसा रखो और 3 बातें याद रखो। ज्यादा लोगों से मिलो, कम बोलो और ज्यादा सुनो, और हमेशा अपनी तलवार साथ रखो। जाओ और बुद्धिमान सुनहरी उल्लू से पूछो, वह तुम्हें बताएगा। रास्ते में तुम्हारी मुलाकात एक मजेदार गधे से भी हो सकती है। इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? गोल्डन उल्लू से मिलने जा रहा हूँ। मैं तो नहीं जाऊंगा। वो कभी सोता नहीं है। उसकी बातें मुझे ठीक नहीं लगती। उससे अच्छा तो मैं पेड़ों की डालियों के बीच तैरना सीखूं। जंगल में राजकुमार को सुनहरी उल्लू मिल जाता है। हे बुद्धिमान सुनहरी उल्लू, मैं अपने राज्य के गरीब लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें बाजार में छोटी दुकान चलाने वालों से शुरू करना चाहिए, लेकिन उन्हें कर्ज देने से पहले अच्छे से पूछो कि वे यह कर्ज क्यों लेना चाहते हैं। ये दुकानदारों, व्यापारियों जो टैक्स भी देंगे। यह कर्ज सिर्फ उन्हीं को दो जिनके पास अपनी जमीन या घर है। कर्ज देते समय एक छोटी सी प्रोसेसिंग फीस लेना मत भूलो। यह तो अच्छा विचार है, लेकिन उन्हें कैसे ढूंढें और योजना को कैसे समझाएं? तुम्हें बाजार में छोटी दुकान चलाने वालों से शुरू करना चाहिए, लेकिन उन्हें कर्ज देने से पहले अच्छे से पूछो कि वे यह कर्ज क्यों लेना चाहते हैं। लेकिन मैं जानकारी सही है या नहीं, यह कैसे पता करूं? इसके लिए तुम्हें सफेद उल्लू से मिलना होगा। वह पास की एक गुफा में रहता है। और राजकुमार सोचते हुए पहाड़ियों की ओर निकल पड़ता है। यह बहुत अच्छी सीख थी। कर्ज देने से छोटे व्यापारी अपना कारोबार बढ़ा सकते हैं। इससे राज्य भी अमीर बन सकता है।
कर्ज को जमीन या घर जैसी संपत्ति के बदले देना चाहिए। व्यापारियों से सही सवाल जरूर पूछने चाहिए। हाँ, सफेद उल्लू से बात करने आया हूँ। तुम व्हाइट उल्लू के पास जा रहे हो? रहने दो, उसका तो कोई सिर पैर नहीं होता, सिर्फ बेकार की बातें करता है। हाँ हाँ, चलो मैं देखता हूँ। आखिर में गुफा के अंदर उसे सफेद उल्लू मिला, जो कुछ ध्यान से देख रहा था। ओ सफेद उल्लू, कृपया मुझे सिखाओ कि मैं जानकारी सही है या नहीं। यह कैसे जांचूं? तुम्हें 3 C याद रखने होंगे। भरोसेमंदी, कर्ज चुकाने की योग्यता, क्षमता, कमाई और चुकाने की ताकत, जमानत, जमीन, घर जैसी संपत्ति। मोहन की एक दुकान है, लेकिन उसकी कोई अतिरिक्त आमदनी नहीं है। उसके नाम कोई संपत्ति भी नहीं है और वह झोपड़ी में रहता है। क्या आप उसे कर्ज दोगे? मोहन के पास न तो क्षमता है और न ही अच्छी जमानत है। रजनीश एक जुआरी है। वह अक्सर कई लोगों से कर्ज लेता है और कभी वापस नहीं करता। क्या आप उसे कर्ज दोगे? रजनीश के पास कोई भरोसेमंदी, क्रेडिट वर्थनेस नहीं है। हम इन चीजों की जांच कैसे करें? इसके लिए तुम्हें हरे उल्लू के पास जाना होगा। उसके पास एक तरीका है। और राजकुमार सोचते हुए पहाड़ियों की ओर निकल पड़ता। यह भी सफेद उल्लू से एक और अच्छी सीख मिली। मैंने सीखा कि जब भी किसी को कर्ज देना हो तो उसकी भरोसेमंदी, क्षमता और वह कौन सी जमानत दे सकता है, यह जरूर जांचनी चाहिए। राजकुमार ने अचानक देखा कि गधा दूसरी नाव पर है। तुम नदी के बीच में क्या कर रहे हो? मैं मछलियों के राजा से मीटिंग करने आया हूँ। मैंने एक शानदार प्रेजेंटेशन बनाई है। मछलियाँ पेड़ कैसे चढ़ सकती है। और यह डंडी, यह किस लिए? और ये डंडा मेरा पॉइंटर है। हाँ हाँ, शुभकामनाएं। हरा उल्लू नदी के किनारे मिला। मैं जानकारी कैसे जांचूं? सारी जानकारी जितना हो सके सही सही इकट्ठा करो और एक तय प्रक्रिया होनी चाहिए जो इच्छुक व्यक्ति से शुरू होकर लोन पाने वाले तक जाती है। जब आप सबसे पहले किसी इच्छुक व्यक्ति से बात करते हैं तो उसे लीड जनरेशन कहते हैं। उस समय आपको उसका नाम, पता और उसके बिजनेस, कमाई, खर्चे, आय और नकद प्रवाह जैसी सारी जरूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। जब आखिर में आप उसे लोन दे देते हैं तो उसे डिसबर्समेंट कहते हैं। और कृपया मुझे बताइए, अगर ये सब जांचने और लोन देने के बाद भी वे लोग पैसा वापस नहीं करते तो क्या करना चाहिए? लाल उल्लू के पास जाओ, वह जानता है। मैंने बहुत सारी बातें सीखी हैं। मुझे लीड जनरेशन के समय जितनी हो सके उतनी पूरी जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। साथ ही मुझे उस व्यक्ति की मौजूदा स्थिति भी देखनी चाहिए और उसकी आमदनी, खर्च, कैश फ्लो को समझने की कोशिश करनी चाहिए। राजकुमार ने फिर से उस गधे को गर्म रेगिस्तान में देखा। फिर से? हाँ, क्या तुम रेड उल्लू के पास जा रहे हो? हाँ। क्यों? लोग तो कुछ मिलने के बाद पैसा वापस करते ही नहीं। उन्हें लोन मत दो, वापस जाओ और अपनी जिंदगी मजे से जियो। हे लाल उल्लू, कृपया सहायता करें। मुझे यह जानना है कि अगर लोग अपना उधार वापस नहीं करते तो क्या करना चाहिए? क्या आपने कभी सोचा है कि लोग उधार क्यों नहीं लौटाते? क्या आप उनकी उधार चुकाने की क्षमता के बारे में बता रहे हैं? बिल्कुल, लेकिन ये सब बातें तो आपने व्हाइट हॉल से सीखी हैं, सही है ना? तो जांच पड़ताल पहले ही हो चुकी है। अब आपके पास कई कारण हैं, जैसे कुछ लोगों ने लोन का गलत इस्तेमाल किया है, इसलिए लोन लेने का मकसद साफ रखें। कुछ लोग शायद दूसरे राज्यों में चले गए हैं, इसलिए अपने लोगों का रिकॉर्ड हमेशा रखें। कुछ लोग बीमार हो सकते हैं या उनकी मृत्यु भी हो सकती है, और कई बार उधार वापसी की निगरानी में भी देरी हो सकती है, मतलब वसूली में भी देर हो सकती है। और भी कारण हो सकते हैं, जैसे शायद उसका कारोबार ठीक नहीं चल रहा हो। ऐसे लोगों के लिए शुरुआत से ही उनके कारोबार की आमदनी की पूरी जांच करनी चाहिए। उल्लुओं की सलाह से मैंने छोटे व्यापारियों के लिए नया लोन प्लान शुरू किया है। सब कुछ ठीक से जांचा जाएगा, शर्तें भी साफ और नियम भी बिल्कुल साफ साफ होंगे। छोटे दुकानदार और व्यापारी लाइन में खड़े हैं। हर किसी को उसकी जरूरत और जानकारी के हिसाब से सोने के सिक्के मिल रहे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कान है। लोग अपने अपने काम में लग गए हैं। हर जगह कारोबार बढ़ रहा है। राज्य के लोग अब अपना सामान बाहर के देशों में भी बेच रहे हैं। पूरा राज्य खुशहाल और अमीर हो गया है। वैभव का राज्याभिषेक हुआ। उसने अवंतिका से विवाह किया और विराट नगर पर बुद्धि और प्रेम से राज किया।